हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। डील सेकर पर अगर कोई 100% वन की डील लगती है, जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि 100% वन में डील लगनी चाहिए, तो अगर 100% वन के साथ कोई डील लगती है तो उसके पीछे की क्या कहानी रहेगी, किस तरीके से वो डील अप्रूव होगी, कितने लंबे टाइम तक वो टिक पाएगी, उसके बारे में कंपनी का क्या कहना है, वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि सबसे पहले डील सेकर पर जो 100% वन की डील लगेगी उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है और कौन उसको अप्रूव करेगा। तो यहाँ पर देखिए, डील सेकर के कंट्री और एरिया मैनेजर रेस्पॉन्सिबल रहेंगे उस डील की एक्यूरेसी के लिए। डील की एक्यूरेसी मतलब अगर कोई मर्चेंट 100% वन में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है और हम ये देख रहे हैं कि वन को कन्वर्ट करने के लिए 12 महीने का टाइम लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मर्चेंट कितने लंबे टाइम तक अपनी डील चला पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए जो एरिया मैनेजर और कंट्री मैनेजर यानी कि एएम एंड सीएम जो इस प्रकार की डील को अप्रूव करते हैं, उन्हें जो है इस अकाउंटेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। मतलब उन्हें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो मर्चेंट है इस डील को लगाने के लिए सक्षम है या नहीं। तो डील सेकर कंट्री एंड एरिया मैनेजर इज मस्ट टू चेक, उन्हें जो है मर्चेंट के इंटेंशन को चेक करना चाहिए। मतलब क्या ये मर्चेंट दूसरे लोगों के कॉइन को हड़पना चाहता है या फिर वो बाकी में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, और यदि वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं जिससे कि वो उस डील को लंबे टाइम तक चल सके, और उसके बिजनेस का लॉजिक क्या है जिसमें वो 100% वन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। पहला तो कि उसको मर्चेंट के साथ सभी ऑप्शंस डिस्कस करने चाहिए जिसमें वो डील में कितने परसेंटेज वन जो है एक्सेप्ट कर रहा है। अगर 100% कर रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए मर्चेंट से कि डील की जो डिटेल है उनको क्लैरिफाई करो, और डील को वन के साथ सेलिंग जो वो लोग कर रहे हैं 100% वन में, उसके बारे में उनसे जो है पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कॉल द क्वेश्चंस एंड डिस्कस विद मर्चेंट इफ द डील इज 100%। मतलब एरिया मैनेजर और कंट्री मैनेजर को मर्चेंट को खुद कॉल करनी पड़ेगी अगर कोई 100% वन के साथ डील लगा रहा है तो, और उनसे सारी डिटेल जो है क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि भाई आप 100% वन में डील लगा रहे हो, आपका इस डील को लगाने के पीछे का क्या इंटेंशन है। दूसरा देखिए ये रहा, इंश्योर दैट द मर्चेंट हैज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर कोई 100% वन में डील लगा रहा है तो उसकी वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, मतलब उसके पास पैसा है या नहीं, क्योंकि बाहर डील सेकर से बाहर वन का एक्सेप्टेंस नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म में डील को रन करने के लिए पैसा चाहिए, और वो क्या मर्चेंट के पास उतना पैसा है, और मर्चेंट की लॉन्ग टर्म इंटेंशन क्या है, और वो प्लेटफॉर्म को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। इसके साथ साथ इन्फॉर्म एंड डिस्कस बिड DAD डील सेकर अप्रूवल डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। अगर डील कंडीशनल्स हैं या फिर डील का जो कंटेंट है और वो कोई डील में कोई कंटेंट है या कोई टर्म्स है डील की, तो वो डील जो है वहाँ पर अप्रूव नहीं होगी, अलाउ नहीं होगी। तो ये तो था जो हमने यहाँ पर देखा। अगर आपको भी इस प्रकार की किसी डील को जिसमें कोई कंडीशन हो या कुछ ऐसी दिक्कत नज़र आ रही है, तो आप compliance@dealseeker.com पर मेल भेज सकते हैं, जिससे कि उस डील को आप बंद करा सकें कि ये डील जो है या तो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं या स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसमें आपको कुछ जेन्युइन नहीं लग रहा, तो आप खुद भी जो है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं compliance@dealseeker.com पर। तो वन में अगर कोई डील 100% लग रही है तो वो पूरी तरह जेन्युइन होनी चाहिए। डील सेकर अप्रूवल डिपार्टमेंट और कंट्री एरिया मैनेजर को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन मर्चेंट है, क्या उनका लॉन्ग टर्म विजन है, क्या उनके इंटेंशन है उस डील को लेकर, और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। तो ये था 100% वन की जो डील अगर आएंगी तो किस तरीके से आएंगी और अभी तक हमें क्यों नहीं दिख रही हैं। तो आई होप आपको 100% वन में डील मिलेगी या नहीं, इसके पीछे का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया होगा। कुछ और डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।